हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू फिन स्ट्रीट। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन सा वो इंडिया का क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड से रिलेटेड स्टार्टअप है जो यूनिकॉर्न बन चुका है, यानी कि उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 1 बिलियन यूएस डॉलर्स को भी जो है वो क्रॉस कर चुकी है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम बिटकॉइन इथेरियम के प्राइसेस डिस्कस करने के साथ साथ एक्सपर्ट्स के प्राइस प्रेडिक्शंस के बाद हम आज आएंगे उसी स्टार्टअप, उसी कंपनी के बारे में जो यूनिकॉर्न बन चुकी है। लेकिन उस सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कैसे बिटकॉइन जो है वो दिन ब दिन स्ट्रांग होता जा रहा है। ये तो आप सब देख ही रहे होंगे, लेकिन एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग वो वेट कर रहा है कि उनकी सेकंड लेग जरूर आएगी बुल मार्केट की। इसका मतलब कि अभी बिटकॉइन जो है वो बढ़ना शुरू हुआ है, इसमें रैली आने का टाइम अभी फ्यूचर में बाकी है। और अभी ये 46,000 यूएस डॉलर्स को भी क्रॉस कर गया था हाल ही में ही, और इसने अपने पिछले 3 महीने के हाई को भी ब्रेक कर दिया। यानी कि पिछले 3 महीने के बाद अब जाके इसने 46,000 डॉलर्स के जो लेवल्स हैं वो क्रॉस किए थे। और एनालिस्ट्स ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन अपने आप को रिपेयर कर रहा है और अपने फंडामेंटल्स पे काम करते हुए अपना प्राइस जो है वो और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ऐसे ही एक एनालिस्ट विलियम क्लेमेंटल ने कहा कि कैसे अगर हम बिटकॉइन के चार्ट्स को एनालाइज करें, उनके फंडामेंटल्स को देखें, टॉप और बॉटम्स के मॉडल्स को देखें, तो हमें पता चलेगा कि बिटकॉइन का टारगेट 57,000 यूएस डॉलर्स का उन्हें दिख रहा है। और अगर ये 57,000 डॉलर्स का टारगेट अचीव हो गया तो विलियम क्लेमेंट ने ये कहा कि वो टाइम भी दूर नहीं होगा जब बिटकॉइन 92,000 यूएस डॉलर्स तक पहुंच जाएगा। और अगर 92,000 यूएस डॉलर्स को बिटकॉइन ने क्रॉस कर लिया तो इसका जो हाईएस्ट ऑफ हाई टारगेटिंग टॉप रहेगा अपने प्राइस मॉडल के बेस्ड पे, तो वो होगा 175,000 यूएस डॉलर्स। लेकिन ये तो विलियम कह रहे हैं, बाकी एनालिस्ट और मार्केट क्या कह रही है ये तो हमें टाइम ही बताएगा। इसके बाद अगर हम इथेरियम को एनालाइज करें तो लंदन हार्ड फोर्क के इम्प्लीमेंटेशन के बाद इथेरियम भी अपना हाई जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, और पिछले ही हफ्ते अभी सैटरडे को उसने 3100 यूएस डॉलर्स जो है उसका प्राइस जो है वो क्रॉस किया था। और पिछले हफ्ते से लेके आज तक टोटल 17,900 इथेरियम जो है वो बर्न हो चुके हैं, यानी कि टोटल वैल्यू जो है इथेरियम बर्न टोकन्स की, कॉइन्स की, वो है 56 मिलियन यूएस डॉलर्स की अभी तक, जिसकी वजह से इसका प्राइस स्ट्रेंथन होता दिख रहा है। और कैसे एक्सपर्ट्स अगर एनालाइज करें बिटकॉइन और इथेरियम को, तो उन्होंने ये देखा कि इथेरियम जो है वो बिटकॉइन को भी आउट परफॉर्म कर चुका है ईयर टू डेट मार्केट परफॉर्मेंस में, क्योंकि इथेरियम राइज हुआ है मोर देन 320% अगेंस्ट बिटकॉइन जो राइज हुआ है 54% इन द मार्केट। ये एनालाइज किया माइक मैकग्लॉन ने, जो कि एक सीनियर कमोडिटी स्ट्रैटेजिस्ट है ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस पे। उन्होंने कहा कि अगर बिटकॉइन भी इथेरियम की तेजी से अगर आगे गया तो वो दिन भी दूर नहीं होगा जब बिटकॉइन का प्राइस जो है वो 1 लाख यूएस डॉलर्स को क्रॉस कर जाएगा। लेकिन ये सब तो एनालिस्ट्स कह रहे हैं, हम फिर से बताते हैं कि इसका एक्चुअल में प्राइस क्या होगा वो तो हमें टाइम ही बताने वाला है। इसके बाद हम आते हैं बिटकॉइन और इथेरियम के प्राइस डिस्कशंस के बाद हम आपको बताते हैं कि यूएस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर लॉ चल रहा है, जहां पे वो अलग अलग चीजें लेकर आ रहे हैं, उसमें क्या अमेंडमेंट आई है लेटेस्ट, जो क्रिप्टो करेंसी के लिए थोड़ी पॉजिटिव जरूर है। यूएस के जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने अपने नए इंट्रोड्यूस किए लॉ में क्रिप्टो अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करी है, जिसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल में कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ये हमने आपको पहले भी अपनी न्यूज में बताया था कि कैसे जो क्रिप्टो एडवोकेट्स हैं उन्होंने काफी ज्यादा आवाज उठाई थी कि जो इन लॉ मेकर्स को जो है एडिट्स लाने होंगे, थोड़े चेंजेस करने होंगे, और वो चेंजेस अब हमें थोड़े टाइम में आते हुए दिख रहे हैं। कैसे यूएस सेनेट्स जो है वो सब साथ मिलके जो है और ग्रेटर क्लैरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं इन रूल्स के साथ साथ, और उन्होंने प्रॉपर डेफिनेशन दे दी है ब्रोकर्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी, यानी कि जो भी ब्रोकर्स होंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में उनको कैसे डिफाइन किया जाएगा वो सब उन्होंने अब प्रॉपर्ली डिफाइन कर दिया है लॉ में। इससे पता चलता है कि क्रिप्टो करेंसी को कितना सीरियसली लिया जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। और इनका जो सोल्यूशन अमेंडमेंट आई है वो एकदम क्लियर कर देता है कि ब्रोकर जो है वो वही लोग होंगे, वही इंसान, वही ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो ट्रांजैक्शंस करेंगे और उन अपने कस्टमर्स को डील करवाएंगे इन बाइंग, सेलिंग एंड ट्रेडिंग द डिजिटल एसेट्स। और इन डिजिटल एसेट्स में आते हैं सभी कॉइन्स, टोकन्स, नॉन फंजिबल टोकन्स और बाकी सब डिजिटल एसेट्स वाली चीजें। इसके बाद सिल्वर लाइनिंग अगर हमें इस आर्टिकल से देखने को मिले तो इसकी सिल्वर लाइनिंग यही होगी कि जितनी भी डिबेट्स और डिस्कशंस चल रही हैं उससे हमें ये पता चलता है कि जो यूएस सेनेट्स हैं वो कितने इंटरेस्टेड हैं इस सब्जेक्ट में,
उस सब्जेक्ट में जहां पहले कभी कोई लॉ नहीं बना हुआ, और इन डिजिटल एसेट से रिलेटेड, इनकी वर्किंग से रिलेटेड कैसे वो नए नए लॉज अमेंडमेंट्स जो हम अपने लॉ में लाते जा रहे हैं, ताकि एकदम रेगुलेशन के साथ इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हुए जो है वो ये लॉज बनाए जा सके। लेकिन इन सब में एक ऐसे सेनेटर भी थे जिन्होंने इस अमेंडमेंट को जो है वो स्क्रैप करने की बात की, उन्होंने इस अमेंडमेंट को सपोर्ट नहीं किया था। यूएस सेनेटर रिचर्ड शेल्बी ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के अलावा यूएस के पास काफी और बेहतर चीजें हैं, यानी कि मिलिट्री स्पेंडिंग हो गया या कुछ और हो गया, वहां पे हम स्पेंड कर सकते हैं रादर देन ऑन क्रिप्टो करेंसीज। लेकिन वो सिर्फ इकलौते ऐसे इंसान, इकलौते ऐसे सेनेटर थे जिन्होंने इसे अपोज किया, जिन्होंने इसे रिजेक्ट किया, लेकिन बाकी सबकी जो थी वो फेवर में ही थी वोट, और ये अमेंडमेंट जो है वो पास होती हमें दिख गई। इसके बाद हम आते हैं आज की सबसे बड़ी इंडिया की ब्रेकिंग न्यूज पे, कि कैसे क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन डीसीएक्स जो है वो यूनिकॉर्न बन चुका है, और वो इंडिया का पहला क्रिप्टो करेंसी ऐसी फर्म है जो यूनिकॉर्न बनता हुआ हमें दिख रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में मिली जो उनकी फंडिंग है, उस फंडिंग के बाद उनकी मार्केट वैल्यू जो है वो $1 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। और उन्होंने बताया कि जितनी भी उन्हें फंडिंग मिली है वो अपनी बिजनेस की टीम में इसे स्पेंड करना चाहेंगे। अगले 6 महीनों में वो कैसे 400 से भी ज्यादा लोगों को हायर करना चाहते हैं ताकि उनकी टीम और एक्सपैंड हो सके और उनके यूजर्स और एक्सपैंड हो सके। उन्होंने हाल ही में भी 6.7 बिलियन रुपीज यानी कि $90 मिलियन जो है वो रेज किए हैं इन्वेस्टर्स से, यानी कि $90 मिलियन जो है वो रेज किए हैं अपने इन्वेस्टर्स से, जिसमें फेसबुक के को फाउंडर भी शामिल थे। इस फंडिंग राउंड के बाद उसकी जो वैल्यूएशन है कॉइन डीसीएक्स की वो $1 बिलियन से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। और कॉइन डीसीएक्स जो है वो होप करता है कि इसको अगले 6 महीने में अपने एम्प्लॉयज बढ़ाने के बाद उनकी जो करंट 3 मिलियन यूजर्स है उसे वो 50 मिलियन यूजर्स तक ले जाएगा आने वाले कुछ सालों में। ये हमें एक रिपोर्ट में पता चला, और इसके बाद हमें पता चलता है कि कैसे क्रिप्टो करेंसी इज हियर टू स्टे फॉर एवर, क्योंकि ऐसे नए नए स्टार्टअप्स जो है, ऐसी नई नई कंपनीज जो है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, अगर वो यूनिकॉर्न स्टेटस जो है वो रीच करती रहेंगी तो क्रिप्टो करेंसी को बढ़ने से, इनको आगे आने वाले टाइम में रेगुलेट होने से, एक्सेप्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट पे IOST के बारे में, कि IOST का जो पूरा प्लेटफॉर्म है, पोर्टल है, उसमें कैसे टाइम टू टाइम अपडेट्स आते रहते हैं ताकि वो यूजर एक्सपीरियंस, यूजर इंटरफेस जो है और फ्रेंडली बना सके, उसे और आसान बना सके, और उसमें जितने भी ग्लिचेस है उसे निकाल सके। तो अगर हम IOST की लेटेस्ट अपडेट की बात करें, उन्होंने अपना IOST ऑफिशियल नोड जो है वो अपडेट कर दिया है टू वर्जन 3.7, और इस अपडेट के बाद, अपग्रेड के बाद वो काफी कंपैटिबल हो चुका है यूजर्स के साथ। उन्होंने ऐड कर दिया है की पेयर चेंज कमांड, जिससे वो iWallet अकाउंट अपग्रेड जो है वो यूजर्स कर सकते हैं। इसके SDK जो है वो सपोर्ट कर सकती है मल्टीपल यूजर्स एंड मल्टीपल की रिपेयर्स, यानी कि यूजर्स के लिए और बेनिफिट्स और ज्यादा चीजें जो है वो ऐड होती जा रही हैं IOST के नेटवर्क प्लेस पे, इनके पोर्टल पे। और इनकी NFT मार्केट प्लेस जो भी हाल ही में लॉन्च हुआ था वो काफी सक्सेसफुल रह रहा है, क्योंकि इनकी डेली की सेल्स जो अपने मार्केट प्लेस पे है, NFT मार्केट प्लेस पे, जिसका नाम है रिवाइवल, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वहां पे और नए नए आर्टिस्ट के साथ वो कोलैबोरेट कर रहे हैं, और ये आर्टिस्ट जो अपने NFTs यहाँ पब्लिश और सेल कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की क्रिप्टो न्यूज। हम उम्मीद करते हैं कि आज आपने कुछ ना कुछ ऐसा नया सीखा होगा और नया जाना होगा जो आपको अपने ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बनाने में थोड़ी मदद करेगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बाकियों के भी अच्छे बने, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और सब क्रिप्टो लवर्स के साथ शेयर भी जरूर करें। और जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी हम नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज लेकर आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही पहुंचे। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।